देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा हादसा होता हुआ नजर आया, एक ऐसी घटना होती हुई नजर आई जिस घटना ने हर किसी को अंदर से झकझोर दिया है। आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार हम क्या बात करने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी सेंटर सर्किल के बेसमेंट में जो पानी भरा, उस पानी के भर जाने से 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत हो गई और इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद हम देख रहे हैं कि पार्टियां विरोध प्रदर्शन पर उतर आई हैं, तो वहीं तमाम छात्र सड़कों पर उतरते हुए लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हुआ है देश में, जो हुआ है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कि 3 छात्रों की किस तरह से मौत हो गई, वाकई में ये घटना काफी ज्यादा दर्दनाक रही है और इस पर अब देखा जा रहा है कि सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अभी का हाल बता देते हैं कि अभी किस तरीके से अब बुलडोजर चल पड़ा है। जी हाँ, MCD जो है वो लगातार एक्शन ले रही है और वहीं दूसरी ही तरफ स्टूडेंट्स किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं। करोल बाग में जिस तरह से हमने देखा कि मेट्रो स्टेशन के नीचे भी बच्चे किस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आए और वह भी अपने दर्द को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो हादसा हुआ जहां पर 3 छात्रों की मौत हो गई, उस मामले में देखा जाए तो आक्रोश में इस वक्त लगातार उनके सहयोगी उतरे हुए हैं, तो वहीं दिल्ली के तमाम लोग भी, और ऐसे में बयानबाजी लगातार तेज है। सबसे पहले यहाँ पर अभी का हाल बता देते हैं कि बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है कोचिंग सेंटर पर और ऐसे में देखा जाए बेसमेंट में जो कोचिंग सेंटर बने हुए हैं उन पर सील लगा दी जा रही है। और इस बीच देखा जा रहा है कि ना सिर्फ केजरीवाल सरकार एक्शन ले रही है, बल्कि दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि दिल्ली के मेयर भी हैं और यहाँ पर जो LG है वह भी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार यहाँ पर हमलावर है। आपको बताते चले एक बार फिर से कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुर से सुर मिला रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। चल रहा है जो बड़ी कार्रवाई MCD की तरफ से हो रही है और यहाँ पर भाई ये पीछे हो जाओ भाई में जुटे हुए MCD की तरफ से भाई बैरिकेडिंग की कार्रवाई जो ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे थे उनको सील करने का काम किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। अलग अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन हाथ पर हिलाना शुरू करो, बात शुरू करो लोगों इनको सबको पीछे करो। उसको यहाँ पर तोड़ा जाना ये साहब ये तो खड़ा है, आगे ले आओ भाई, पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे पीछे है, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। डैडी में वो लगा देगा आप टीवी दिल्ली टीवी होगा।
इधर बाइट इधर ही करना ना। आप इधर लगा लो, ज्वाइंट आईडी में आप लगा लेना। इधर लगा लो पीछे, जो ज्वाइंट आईडी बाइट होगी ना उसमें आईडी लगा देना। दर्शकों, आपने देखे कि किस तरीके से जो तस्वीरें अभी फिलहाल सामने आई है, लेकिन अब जो छात्र सड़कों पर उतरे हैं उन छात्रों के साथ राहुल गांधी है, सुर से सुर मिला रहे हैं। और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो केजरीवाल सरकार को घेर लिया है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी को भी। राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गवा कर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है और सरकारों का दायित्व है। इस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह एक मीटिंग में अपने साथ बैठे हुए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपने नौकरशाहों से वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए, देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सौरभ भारद्वाज का वो एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देते हैं कि कैसे वह कहते हुए नजर आए हैं अपनी बात, लेकिन उसे अनसुनी भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। बरासु जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उसमें उस पेन ड्राइव में मैं भी हूँ। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और nothing was done. And I sent this complaint to you directly. You didn't even respond to it. You will get back to me. But 1 साल हो गया, आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया। आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। If you have time, तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए। मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले, रविदास चलना चाहेंगे, रविदास मार्ग इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब, एटलीस्ट 6 o'clock, 7 o'clock चल लीजिए। कितने बजे बताइए, कब फ्री हैं आप, तब चल लेंगे। हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे। टाइम तो बता दीजिए। अरे आप टाइम तो बताइए, कितने बजे चलेंगे? दिस इज द एजेंडा, दिस इज द एक्चुअल एजेंडा कि डीसिल्टिंग हैज नॉट हैपेंड ऑन ग्राउंड एंड गवर्नमेंट इज पेइंग द कॉन्ट्रैक्टर्स। व्हाई शुड वी पे? व्हाई इज देयर अ इफ? देयर शुड बी नॉट इफ ना। आप अभी भी इफ बोल रहे हैं। आप चलिए वहां पे वेरीफाई कीजिए, खत्म करिए इस चीज को। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डीसिल्टिंग के लिए, वरना कुछ जाता ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डीसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई ही नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूं, आप बताइए कब चलेंगे। नहीं, माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल्सो, वी वांट अ सॉल्यूशन टू दिस। ठीक है, बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई। आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू। आपने सुना सौरभ भारद्वाज को, लेकिन दूसरी ही तरफ सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी साझा किया है। वह ट्वीट करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में भी खुलकर अपनी बात रखी है। इस मामले पर देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज लगातार एक्टिव हैं। इस वीडियो को उन्होंने साझा किया तो वह लिखते हैं कि दिल्ली का सच, सभी कह रहे हैं कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया। इसके चलते पूरी दिल्ली में जलभराव हुआ है। उसी जलभराव के चलते दिल्ली में करंट लगने से कई जानें गई
कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही तो है, मगर दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है। हालांकि विभाग मेरा नहीं है, मगर सवाल से मंत्री भी सहमत थे। इन अफसरों का न सरकार ट्रांसफर कर सकती है, न कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई सिर्फ एलजी साहब कर सकते हैं। वह साफ तौर पर अपनी बात कह रहे हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज ने इससे पहले भी कई ट्वीट किए हैं। वह पोस्ट करते हुए नजर आए हैं, लेकिन दूसरे अपने ट्वीट में वह लिखते हैं कि एक मंत्री डेसी सिल्टिंग में हुए भ्रष्टाचार के सबूत देता है, शिकायत करता है, मगर 1 साल तक पीडब्ल्यू सेक्रेटरी अनबरासू IAS कार्रवाई नहीं करते। अगले साल फिर सबूत देते हैं, मगर वो मौके पर दौरा करने की तैयारी नहीं है। मुख्य सचिव नरेश कुमार IAS जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, वो कार्रवाई नहीं की। मीटिंग हुई थी 28 जून 2024 को। कार्रवाई करना एलजी साहब के हाथ में है। इस तरह से यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ भाजपा ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। भाजपा यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आई है अपने ट्वीट में, ये भी आपको सुना देते हैं। भाजपा की तरफ से लिखा गया है कि आज बेशर्मी की सभी पराकाष्ठा पार कर दिया है तुम निकम्मों ने। एक तरफ तुम्हारे PWD विभाग और MCD के निकम्मेपन की वजह से बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, और तुम सभी फिर से लग गए हैं इल्जाम दूसरों पर डालकर अपनी नाकामी छिपाने में। आपने खुद मान लिया है कि आपके सभी मंत्री AC कमरों में बैठकर अधिकारियों के साथ सिर्फ चिट्ठी खेलते हैं और समय रहते नालों और सीवर के सफाई के काम को क्यों नहीं करने गए। इसके साथ यहाँ पर वह लिखते हैं कि आप लोग तो आम आदमी बनकर सत्ता में आए थे, मगर जमीन पर काम करने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सरकार बनकर रह गई हैं। अरे निकम्मो, तुमसे काम नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? फिर मंत्री बनकर क्यों बैठे हैं? मगर मलाई खाने के लिए चिपक कर रहना है कुर्सी के साथ। गजब का दोगलापन है। इस तरह से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखी गई है। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने इसका भी खुलकर जवाब दिया, जैसा कि हमने आपको बताया ही कि उन्होंने अपने दोनों ही ट्वीट में क्या कुछ कहा। अब इसके दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज जगह जगह पहुंचकर कुछ जगह का दौरा भी लेते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक और पोस्ट साझा किया है, जिस पोस्ट में देखा गया है कि सौरभ भारद्वाज सीवर लाइंस का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े हैं। वह लिखते हैं कि आज खिड़की एक्सटेंशन में स्थानीय निवासियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सड़कों और सिविल लाइन का निरीक्षण किया। आप देख रहे होंगे कुछ तस्वीरें। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं और वह अपनी बात रख रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं निशाना साध रही है, एलजी की तरफ यहाँ पर निशाना साधती हुई अपनी बात रख रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर मैदान में है। कुछ यहाँ पर वीडियोस आपको दिखाते हैं कि लोकसभा में किस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी। जो 3 छात्र जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको लेकर वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। कुछ वीडियोस आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, देखिए जरा। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से
नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है या केरल या बिहार? तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें 2 है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। माननीय, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी, इनसे जुड़ता हूँ मैं, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? आपने सुना, कांग्रेस की तरफ से नेताओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बात रखते हुए नजर आए और देखा गया है कि किस तरह से बीजेपी के नेता भी। तो ऐसे में अब बयानबाजी लगातार तेज है, सदन में हंगामा मचते हुए नजर आया है इसी मुद्दे पर। और अब यहाँ पर यही बात आ जाती है कि आखिरकार यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, क्या आप इससे पूरी तरीके से सहमत है? जिस तरह से राहुल गांधी ने एक तरीके से अपनी बात रख दी है कि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है और ऐसे में देखा जाए तो असफलता उन्हें नजर आ रही है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बरसावा, हाशिमपुर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर की रहने वाली थी श्रेया यादव। श्रेया यादव के पिता है राजेंद्र यादव। हाल ही में सिविल सेवा की तैयारी के लिए एडमिशन लिया था श्रेया ने, लेकिन किसे पता था कि श्रेया हमारे बीच नहीं रहेगी। श्रेया के अलावा तानिया सोनी जो तेलंगाना से दिल्ली आई यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए। वहीं तीसरे छात्र जो रहे 28 वर्षीय मृतक छात्र नवीन डाल्विन जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट एंड एथेटिक्स में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। नवीन का परिवार केरल के एर्नाकुलम जिले में रहता है और आज देखा जाए तो ये तीनों ही छात्र जो हमारे बीच नहीं हैं, जो कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा उस पानी में ये फंसे रह गए और आज ये तीनों ही हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब सियासत इस मामले में लगातार तेज हो गई है और इस बीच देखा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच देखा जा रहा है कि किस तरह से
कई नेता जो हैं वो घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है घटना के बाद मौके पर कई राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। और इस बीच यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो साथी सहयोगी रहे और परिवार के जो लोग हैं वह अपने दर्द को बयां कर रहे हैं इन तीनों ही छात्र से जो लोग जुड़े हुए थे। शनिवार को जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ इस कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ इसके बाद से एमसीडी एक्शन में है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि दिल्ली की जो मेयर हैं शैली ओबरॉय ने भी ट्वीट किया और कहती हैं कि जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने 4 तस्वीरों को भी साझा किया है और इस तरह से देखा जा रहा है कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है इस हादसे में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने राव IAS स्टडी सर्किल के जो मालिक हैं अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और इस हादसे के बाद इस अकेडमी के जो मालिक को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद राजेंद्र नगर थाने में कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। कोर्ट ने अभिषेक गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बन जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इस मामले में जो बीजेपी एक वक्त तक चुप होती हुई नजर आई है वो चुप्पी क्यों साधी हुई नजर आई। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा। राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं आप यहाँ पर कितना सहमत हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सभी यही चाहते हैं कि जो बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं या फिर दिल्ली के ही रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार को सुविधा जरूर करानी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।